नमस्कार दोस्तों, बात कर रहे थे होस्टाइल विटनेस की। सेक्शन 154 पढ़ रहे थे, जिसकी मार्जिनल नोट क्या है? क्वेश्चन बाय पार्टी टू हिज ओन विटनेस, यानी अपनी ही पार्टी से किन दशाओं में कोई व्यक्ति क्वेश्चन पूछ सकता है अपने ही विटनेस से। ठीक है, तो देखिए यहाँ क्या कह रहा है सबसेक्शन 154 का, द कोर्ट में इन इट्स डिस्क्रिशन, ठीक है ना, permit the person who calls a witness to put any question to him which might be put in cross examination by the adverse party। यानी अपने ही विटनेस से वो क्वेश्चन पूछ सकता है जो कि एडवर्स पार्टी उससे क्रॉस एग्जामिनेशन में पूछती। यानी कि कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है अपने ही विटनेस से। तो जाहिर सी बात है, अपने ही विटनेस से हम ऐसे क्वेश्चन का पूछेंगे जब वो हमारे लिए अनफेवरेबल हो जाएगा या फिर हमारे अगेंस्ट में होगा। ठीक है, अब देखिए सेकंड सबसेक्शन क्या कह रहा है 154 का, Nothing in this section shall disentitle the person so permitted under subsection 1 to rely on any part of the evidence of such witness। यानी अब इससे ये मतलब नहीं कि जब मेरा ही विटनेस डिफ़ॉल्ट कर गया या मेरा ही विटनेस अनफेवरेबल हो गया, मेरे अगेंस्ट में हो गया, तो अब उस पर मैं रिलाई नहीं कर पाऊँगा, ऐसा कुछ नहीं है। यानी कोई भी पार्टी जो होगी वो उस एविडेंस पे रिलाई कर सकती है किसी भी विटनेस से जो क्रॉस एग्जामिनेशन में पार्टी द्वारा बुलाया गया था। ठीक है ना, तो इससे वो डिसएंटाइटल नहीं हो जाएगी कि मेरा विटनेस था होस्टाइल हो गया। अब देखिए टर्म होस्टाइल कहीं डिफाइन है, अगर आपसे बोले तो भाई देखिए कहीं डिफाइन नहीं है। नॉर्मली हम क्या कहते हैं, विटनेस हु हैज़ बीन कॉल्ड इन द एक्सपेक्टेशन दैट ही विल स्पीक टू द एग्जिस्टेंस ऑफ अ पर्टिकुलर स्टेट ऑफ फैक्ट प्रिटेंड दैट ही डज नॉट रिमेंबर दोज फैक्ट। यानी भैया मुझे इस चीज़ के लिए बुलाया गया था, आप चलिए, मेरा विटनेस ही है और वहाँ पे आके कह रहा है मुझे याद नहीं है, या तमाम चीज़ें, या उसके अगेंस्ट में कह रहा है, कुछ कॉन्ट्रेरी कह रहा है, या फिर जो मैंने कहा डिपोजेस इंटायरली डिफरेंट टू वॉट ही वॉज एक्सपेक्टेड टू डिपोज। यानी बिल्कुल डिफरेंट घटनाक्रम बता रहा है जैसा कि एक्सपेक्ट किया गया था। अब आपको सलमान खान का अगर केस याद हो, सलमान खान केस में क्या हुआ था, सिक्योरिटी गार्ड एक सचिन कदम था, ठीक है ना, जो मुख्य आई विटनेस था, प्रोसिक्यूशन में सबसे स्ट्रांग जो विटनेस था वो था वो। अब उससे जब बाद में पूछा गया ट्रायल के दौरान, तो वो क्या कह रहा है कि पुलिस ने जो रिकॉर्ड किया है वो फॉल्स वर्जन है और उसने कभी ऐसा नहीं कहा कि कोई बड़ी कार टकराई थी, ठीक है ना, शटर में, और सलमान खान उससे बाहर निकले थे। तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने सीधे कहा कि भाई इसको डिक्लेयर कर दिया जाए जो कदम सिक्योरिटी गार्ड है होस्टाइल, क्योंकि वो सपोर्ट नहीं कर रहा है प्रोसिक्यूशन को। ठीक है, अब आप देखिए, यानी अगर पर्सन सपोर्ट नहीं कर रहा है, अनफेवरेबल है, तो क्या उससे होस्टाइल डिक्लेयर कर देना चाहिए? जी नहीं। देखिए विटनेस जो कि अनफेवरेबल है, आवश्यक नहीं है कि वो होस्टाइल हो जाए। यानी एक डिसीजन में भी कहा भी था कि केवल एक सेशन ट्रायल में विटनेस अगर डिफरेंट स्टोरी टेल कर रहा था, बता रहा था, ठीक है ना, और उसमें क्या कहा कि भाई अगर डिफरेंट स्टोरी टेल कर रहा है तो उससे आवश्यक नहीं है कि वो दैट स्टोरी नेसेसरली मेक्स हिम होस्टाइल। ठीक है, होस्टाइल माइंड और होस्टाइल एटीट्यूड होना चाहिए किसी विटनेस को होस्टाइल डिक्लेयर करने में। यानी स्टोरी का नरेशन, उसका पॉइंट ऑफ व्यू नहीं, बल्कि होस्टाइल माइंड, होस्टिलिटी ऑफ माइंड, होस्टाइल एटीट्यूड, ये दो नेसेसरी एलिमेंट हैं किसी विटनेस को होस्टाइल डिक्लेयर करने में। अब देखिए, अब इसको आप कैसे चेक करेंगे? प्रॉपर इन्फरेंस लेंगे हम, उसकी कॉन्ट्राडिक्शन का लेवल क्या है, उसके टेक्सचर क्या है स्टोरी का, उसकी स्टोरी का फैब्रिक क्या है, और बाकी अदर सेटिस्फैक्ट्री एविडेंसेस से हम देखेंगे। ठीक है ना, उसके बाद हम कंक्लूड करेंगे, कोर्ट कंक्लूड करेगी भाई ये उसको होस्टाइल है या होस्टाइल नहीं है। ठीक है, यानी कि अब क्या पता आपने जिस चीज़ के लिए बुलाया है वो गलत हो और वो अनफेवरेबल हो के सही बोल रहा हो। ठीक है ना, तो होस्टिलिटी जो है उसकी यार्ड स्टिक आप समझिए। प्रफुल्ल कुमार केस में क्या हुआ, देखिए प्रफुल्ल कुमार का जो केस था, प्रफुल्ल कुमार वर्सेस एम्परर 1931 का, बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, लीडिंग केस है। इसमें एक सीधा स्टेटमेंट आप याद रखिएगा, द एविडेंस ऑफ ए विटनेस ट्रीटेड एज होस्टाइल नीड नॉट बी रिजेक्टेड सो फॉर एज इट इज़ इन फेवर ऑफ द पार्टी कॉलिंग द विटनेस, एंड इट इज़ ऑल्सो नॉट टू बी रिजेक्टेड सो फॉर एज इट इज़ इन फेवर ऑफ द अपोजिट पार्टी। यानी केवल इस ग्राउंड पे कि ये पोर्शन उसका जो है वो रिजेक्ट हो जा रहा है, पर्सन कॉल कर रही है उसको उस ग्राउंड पे, या फिर उस फेवर में है अपोजिट पार्टी के, ठीक है ना, कॉल हमने किया और वो फेवर में दे रहा है, तो महज इस ग्राउंड पे उसको रिजेक्ट या उसको रिफ्यूट नहीं किया जा सकता विटनेस के स्टेटमेंट को। यानी कि ईदर पार्टी में रिलाई ऑन द एविडेंसेस ऑफ विटनेस हु इज़ क्रॉस एग्जामिन्ड बाय द पार्टी कॉलिंग हिम। यानी होस्टाइल विटनेस के स्टेटमेंट पे दोनों पार्टी रिलाई कर सकती हैं, उसको यूज़ कर सकती हैं। ये इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को याद रखिएगा। तो हमने
पढ़ लिया कि डिफाइन नहीं है। और नॉर्मली ऐसा भी है कि भाई हॉस्टाइल होने का मतलब नहीं कि जो एडवर्स दे रहा है या हमारे इंटरेस्ट के अगेंस्ट में दे रहा है, हमारे हित के विरुद्ध बोल रहा है, ठीक है ना। उसकी यार्डस्टिक हमने आपको बताई है, क्या पैमाना उसको चेक करने का। और सीधा प्रफुल्ल कुमार का केस जो है वो, सलमान खान को भी आप केस हमने बताया, हिट एंड रन वाला केस जो था। इसके अलावा आप जितने हाई प्रोफाइल केसेस होते हैं उसमें कई विटनेस हॉस्टाइल टर्न हो जाते हैं, ठीक है ना। कई बोल देते हैं कि भैया ये सुबह की घटना थी, तो बाद में जाके दे देते हैं कि हमने शाम को देखा था और हमने तो ये देखा ही नहीं था, बहुत हेजी था, मेरा विज़न क्लियर नहीं। ऐसे कई ग्राउंड होते हैं कि हमने स्टेटमेंट ऐसे दे दिया, तो बदल देते हैं, रिट्रैक्ट कर लेते हैं, तमाम चीज़ें हैं। जिसका लाल मर्डर केस भी आपको याद होगा, उसमें भी जो श्याम मुंशी एक्टर हैं उन्होंने भी शायद एलिज जो उनके ऊपर लगते हैं कि वो शायद हॉस्टाइल हो गए थे। इसको एक बार आप चेक कर लीजिएगा। जिसका लाल मर्डर केस में भी हॉस्टिलिटी के ग्राउंड अच्छे हैं और अन्य हाई प्रोफाइल केसेस में भी आपको मिल जाएंगे। लेकिन फ़िलहाल हॉस्टाइल विटनेस जो होते हैं इतना ही पर्याप्त है। और मेंस में पूछता भी है हॉस्टाइल विटनेस, तो बहुत आपको अगर लॉन्ग क्वेश्चन है तो पार्ट्स में ही आएंगे ये, यानी कि अगर लॉन्ग में हॉस्टाइल विटनेस आ रहा है तो वो 2 सेट में आएगा, ठीक है। लेकिन इम्पॉर्टेंट है एपीओ के पर्पज़ से भी, जुडिशरी के पर्पज़ से भी, और अगर आप लॉ एकेडमिक में हैं तो भी। धन्यवाद, शुभकामनाएं।